अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 7 का मैथ करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.8 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इसकी डेफिनेशंस को हम रीड आउट कर लेते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स आर द क्लासिफाइड बाय हाउ मैनी एलिमेंट्स दे हैव एंड हाउ मच दे रिलेट टू अदर सेट्स। ठीक हो गया। इसकी टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले है सबसेट। सबसेट क्या होता है? इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी देन द सेट ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ द सेट बी। वो कह रहा है अगर तमाम एलिमेंट्स सेट ए के आल्सो द एलिमेंट ऑफ द सेट बी एलिमेंट्स हों सेट बी के, देन द सेट ए को इज़ कॉल्ड कहेंगे हम सेट ऑफ द सेट बी। तो हम इसे सेट बी का सबसेट कहेंगे। एंड वी राइट इट्स ए सबसेट बी लाइक दिस। ए सबसेट बी इसका सिंबल है। द सिंबल ये वाला, ठीक है। स्टैंड फॉर इट इज़ सबसेट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ए 1 2 3 एंड बी इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ए सबसेट है बी का क्योंकि ए के एलिमेंट्स बी में पाए जा रहे हैं। 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, यानी कि ये पूरा सेट बी में पाया जा रहा है। तो ए सबसेट है बी का, ठीक है। Here we can see that all the elements of sets A are elements of set B, therefore A सबसेट B, ठीक है। A सबसेट है B का। ये वही बात कर रहे हैं जो यहाँ पर उन्होंने ऊपर बात की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है सुपर सेट किसे कहते हैं, ठीक है। सुपर सेट। If a set A contains all the elements of set B, then the set A is a superset of a set B, and we write it is this. For example, A is equal A B C D and B is equal to A B C D. तो ये पावर सेट है। पावर सेट इसके एलिमेंट्स देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3। तो ए जो है वो सुपर सेट है बी का। ए के एलिमेंट्स बी से ज़्यादा हैं। हियर्स वी कैन सी दैट द सेट ए कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देयरफॉर वो कह रहे हैं ए के तमाम एलिमेंट्स बी में पाए, ए बी सी, ठीक है। तो बी ए सबसेट बी और ए इज़ द सुपर सेट ऑफ सेट बी। तो ए इज़ द सुपर सेट ऑफ सेट बी क्योंकि इसके अंदर ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी। तो जो सुपर सेट है वो मेरे पास ए है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर सेट किसे कहते हैं। प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट। अ सेट ए इज़ अ प्रॉपर सेट subset of a set B if all the elements of set A contains in the set B but at least one element of the set B is not an element of the set A। ये इसकी डेफिनेशन है। वो कह रहा है A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B, कि वो A जो है वो प्रॉपर सेट तो होगा सेट B का अगर एलिमेंट्स ऑफ सेट A कंटेन इन द सेट B, ए के एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाए बी में, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट। लेकिन ये यहाँ पर शर्त रखी हुई है कि एटलीस्ट वन जो एलिमेंट है तो सेट बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक एलिमेंट जो है सेट ए का वो नहीं होना चाहिए। इट इज़ डोनेटेड बाय दिस एंड रिलेटेड बाय सेट इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ सेट बी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए बी सी एंड बी ए बी सी डी ई, here we see can that all the elements of set A contains of set B। ए के सेट में पाया जाए, ए बी भी पाया जा रहा है, सी भी पाया जा रहा है, डी भी पाया जा रहा है, ए और ई नहीं है। तो बट ए डज नॉट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, सो द सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी और ए सेट बी, ठीक है। प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, इसके नीचे लाइन नहीं होगी, ठीक हो गया। अब इम्प्रॉपर सेट क्या होता है? इफ़ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, कि अगर ए सबसेट
सबसेट ऑफ होगा, सबसेट सबसे पहले हमने पढ़ा है बी का, देन बी एंड सबसेट ऑफ सेट ए, और बी सबसेट ऑफ ए का, लाइक दिस। देन ए एंड बी इज़ द इम्प्रॉपर सेट ऑफ ईच अदर, तो ये एक दूसरे का इम्प्रॉपर सेट है। इफ़ द डोनेट इज़, इसे इस तरह करते हैं, एंड रीड एज ए इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट बी। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 2 4 6 एंड बी इज़ इक्वल टू 2 6 4 0, ठीक है, 4 भी है, सॉरी 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, ठीक है। हियर वी कैन सी दैट ए and B are subset of each other because all the elements of set A are contained in the set B in the elements of the set A are contained set A, यानी कि B के elements A में पाए जा रहे हैं, A के elements B में पाए जा रहे हैं। Therefore A and B are the improper subset of each other, तो ये improper subset of each other होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? Two sets A and B are said to are equivalent if they have a same number of elements, इनके जो एलिमेंट्स के नंबर जो हैं वो सेम हो, ठीक है। वो राइट इट, इसको इस तरह राइट करते हैं, ये इक्विवेलेंट सेट है, ये इसका सिंबल है। फॉर एग्जांपल A, E, I, O, U एंड B इज इक्वल 1 3 5 7 9। तो आप लोग ये कह रहे होंगे ये इक्विवेलेंट सेट क्या है, या नहीं तो बराबर भी नहीं है, इनके जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है, और इनके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं, सेम है, नंबर्स देखने हमने वो सेम है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये इक्विवेलेंट ऑफ सेट ए सेट बी जो है वो इक्विवेलेंट है सेट है, ठीक है। वी कैन सी डैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी इज़ 5, सो वी द सेट ए एंड बी आर द इक्विवेलेंट सेट ए और सेट ए बी, यानी कि इस तरह इसको रिप्रेजेंट भी कर लेंगे हम, और इसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके देख लेंगे ये कौन सा सेट है, क्योंकि 1.8 जो एक्सरसाइज है वो ऐसे ही सॉल्व होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इक्वल सेट क्या होते हैं? इफ़ सेट ए एंड बी कंटेन्स इन सेम एलिमेंट्स, अब यहाँ पर बात आ रही है इक्वल सेट जो सेम एलिमेंट्स हो, देन सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, वी राइट इट एज ए इज़ इक्वल टू बी, हम इसको ऐसे करेंगे ए इज़ इक्वल टू बी, ये इक्वल है, इक्वल सेट है, ए बी इक्वल सेट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए 2 3 5 7 9 एंड बी इज इक्वल टू 5 2 7 3 9, तो हम देखते हैं 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 9 भी है, तो ये सेम है, ठीक है। ऑर्डरिंग नहीं है लेकिन वैसे ये सेम है, तो ये एक दूसरे के इक्वल है। द सेट ए एंड बी हैव द सेम एलिमेंट, सो द सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट ए इज इक्वल बी। इक्वल सेट ऑलवेज इक्वलेंट सेट, इक्वलेंट सेट्स में भी मे और मे नॉट बी इक्वल, इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी। उसके बाद बात आ जाती है डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? टू और मोर सेट्स आर डिसजॉइंट्स इफ़ दे डू नॉट हैव अ कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। हमें डिसजॉइंट तब कहेंगे जब उनमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल, तो आपको फर्दर समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 3 5 8 9 एंड द बी इज इक्वल टू 1 4 7 11, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में नहीं पाया जा रहा, तो ये डिसजॉइंट एलिमेंट्स होंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? टू और मोर सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स इफ़ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, अगर उनमें एक भी कॉमन कहते हैं एक जैसा एलिमेंट पाया जा रहा है तो वो ओवरलैपिंग सेट होगा। क्लियर? अब यहाँ पर बिकॉज दे हैव द 3 एंड 9, यहाँ पर 3 एंड 9 जो है ये कॉमन है, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये ओवरलैपिंग सेट है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। अगर आपको ये सारी डेफिनेशंस आती होंगी पीछे से तो आप इसको इजी से सॉल्व कर सकते हैं 1.8 को। 1.8 एक्सरसाइज है जो कि हमें कह रही है राइट टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। तो चलें जी हम इसको करते हैं सॉल्व। ये मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, ये प्रॉपर सबसेट है एंड इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल ए सी एंड डी का हमने पहले प्रॉपर सेट लिखना है ए, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास दूसरा ए एंड सी, ठीक है। और इम्प्रॉपर सबसेट में ये पूरा सेट लिखा जाएगा ए सी एंड डी। इसकी डेफिनेशन भी आपने पीछे पढ़ी है तो आपको इसको करना इजी हो जाएगा। उसके बाद है प्रॉपर सबसेट,
improper subset is equal 2 and 4 6 and 8 इसके सबसेट्स हैं, प्रॉपर सबसेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे, 2 4 6 and 8। नेक्स्ट मेरे पास है थर्ड वाला पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। 6 इक्वल टू -1 0 +1 सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल -1 0। और यहाँ पर इसके पूरा सेट आ जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट में। नेक्स्ट इसका पार्ट है 4D 4 8 12 16 प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में आ जाएगा इसके हमारे पास यहाँ पर 4 8 12 या 8 12 और 16 का बना लें, पेयर्स सबसेट बना लें। नेक्स्ट मेरे पास है इम्प्रॉपर में, तो ये सभी आ जाएंगे 4 8 12 एंड 16। उसके बाद 5 वाला पार्ट है इसका प्रॉपर सबसेट एंड द इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इसमें आ जाएगा मेरे पास ये ट्रायंगल एंड द सर्कल एंड द स्क्वायर, और इम्प्रॉपर में आ जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट F है और इसका पार्ट नंबर 6 है प्रॉपर सबसेट इज इक्वल इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ज़ारा, ज़िशान कर लें या असलम लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर ये पूरा सेट आ जाएगा ज़ारा का, असलम भी आ जाएगा इसके अंदर और ज़िशान भी। ये आपका पार्ट नंबर 1 जो है 1.8 का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 करते हैं। अच्छा जी बच्चे, यहाँ वो कह रहा है विच इज़ द सबसेट इज़ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। पेयर्स ऑफ सेट का सबसेट बताना है हमने, सुपर सेट सॉरी, विच इज़ द सुपर सेट इज़ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर मैंने ये सेट्स लिखे हुए हैं। मेरे पास फर्स्ट वाला है ACD BCD, तो इसका फर्स्ट यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले का आंसर ही राइट करूँगी यहाँ पर। तो इन दोनों में से सुपर सेट कौन सा है जो उसके अंदर पाया जाए, तो सुपर सेट मेरे पास ये है B है, इसमें ABCD और यहाँ पर मेरे पास है ACD, ठीक है। B में है ABCD, यस ABCD एंड ACD। तो ये A जो है वो प्रॉपर B में पाया जा रहा है, तो B सेट जो है वो सुपर सेट है, तो B सेट लिख लें। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सुपर सेट का आपने पढ़ा था ना, इसका सिंबल ये है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, C 0 2 4 6 8 एंड D इज़ 2 4। इसमें 2 भी पाया जा रहा है 4 भी पाया जा रहा है, तो जो हमारे पास सुपर सेट है वो है C। इसका सिंबल ये है, C के साथ है D। ओके हो गया। पार्ट नंबर 3 देखें, N इज़ इक्वल टू 1 2 3 और W इज़ इक्वल 0 1 2। तो इसमें से हमारे पास जो सुपर सेट है वो W है, ठीक है। इसमें 0 भी आ रहा है, तो ये वाला सेट इसमें पाया जा रहा है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो सुपर सेट W है, खाली W भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 और मेरे पास है E इज़ इक्वल 1 2 3 10 एंड द F इज़ इक्वल टू 0 +-1 +-2 और ये 0 तक जा रहा है। तो इसमें जो F मेरे पास है वो सुपर सेट होगा प्लस माइनस का, और जो E मेरे पास है वो इसका सुपर सेट है E का, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है L इज़ इक्वल टू UV WX M इज़ इक्वल UV WXYZ, यानी कि फिर पावर सेट जो पावर सुपर सेट हुआ वो क्या हुआ, M हुआ। तो सुपर सेट मेरे पास M है, ठीक है।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनमें से आपने सिर्फ सुपरसेट बताने हैं, तो इसमें सुपरसेट बी है, इसमें से सुपरसेट जो है वो सी है, इसमें सुपरसेट डब्ल्यू है, इसमें सुपरसेट एफ है और इसमें एम है। इस तरीके से भी आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुक एट द ईच पेयर्स ऑफ सेट्स एंड सेपरेट द इक्वलेंट सेट्स को जो हमने ना सेपरेट करना है। ठीक है जी, अब ए है, इसमें 1 3 5 7 9 है और ये बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इनके एलिमेंट्स को हम काउंट करेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इक्वलेंट है या इक्वल है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो पार्ट नंबर 1 मेरे पास है ए इक्वलेंट बी। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड मेरे पास है C इज इक्वल टू 0 5 10 15 एंड द D इज इक्वल टू 0 5 8 9 15। ठीक है, तो ये इक्वल हुए, 0 भी आ रहा है इसमें, 5 भी आ रहा है, 10 भी, 50 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है, तो C इज़ इक्वल टू D। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 इज इक्वल टू 1 2 6 7 8 एंड द 6 7 8 1 2 1 2 6 1 2 6 7 8 7 8, तो E इज़ इक्वल टू एफ ही होगा। ओके हो गया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर है 4 एंड 5, वो इधर ही सॉल्व कर देते हैं। 4 पार्ट है G इज़ इक्वल टू 1 2 3 20 एंड H इज़ इक्वल टू 1 2 3 20, तो ये भी जो है G इज़ इक्वल टू H है। पार्ट नंबर 6 यहाँ सॉल्व कर दें। ये आई संडे एंड मंडे, यहाँ पे वकार और अली है, यानी कि एलिमेंट्स अगर काउंट करें तो 1 2 एलिमेंट्स है। तो जब 2 एलिमेंट्स सेम होते हैं तो ये होता है इक्वलेंट सेट, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका साइन है ये वाला, आई इक्वलेंट 6। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द ईच पेयर ऑफ द सेट एंड सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट। अभी हमने पढ़ा है डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है इज इक्वल टू 7 9 8 9 एंड द बी इज इक्वल टू A B C D E। तो सेट A एंड B आर डिसजॉइंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.8, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी इसका आंसर लिखूँगी सेट A एंड B आर डिसजॉइंट। okay, पार्ट नंबर 2 C इज इक्वल टू 0 5 10 15 D इज इक्वल टू 0 5 9 8 15। तो ये ओवरलैपिंग हो रहे हैं कैसे, 5 भी आ रहा है, 0 भी इसमें आ रहा है, हाँ ये दोनों नंबर 15 भी आ रहा है, तो ये सेट मेरे पास ओवरलैपिंग है। तो हम लिखेंगे सेट C एंड D आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, जो दोनों में पाए जाएं। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। पार्ट नंबर 3 है बच्चों, E इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, F इज इक्वल टू 1 3 2 5 6। अब ये देखते हैं ये क्या है जी, ओवरलैपिंग है या क्या है। तो E के अंदर 1 है, इधर भी F में भी 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो ये जो है ये भी ओवरलैपिंग है। तो सेट E एंड F आर ओवरलैपिंग सेट्स। क्लियर। पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। P इज इक्वल 2 3 5 7 11, Q इज इक्वल 4 6 8 9 12 10 एंड 12। ठीक है, अब P एंड Q है, तो ये आप देख रहे हैं 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 11, तो ये डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक है, तो सेट P एंड Q आर डिसजॉइंट। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। G इज इक्वल टू XYZ एंड H इज इक्वल टू UV WXYZ। X भी है इसमें, Y भी है और Z भी है, इसका मतलब ये ओवरलैप हो रहे हैं। तो सेट G एंड H आर
ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है, सॉरी 6 है। 5 के बाद I इज़ इक्वल टू 3, 6, 12, J इज़ इक्वल टू जनवरी, फरवरी। ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं, ये डिसजॉइंट है, दोनों का कोई लिंक नहीं है। तो पार्ट नंबर 6 है, सेट I एंड J आर डिसजॉइंट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। होप सो आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। जिन स्टूडेंट को समझ नहीं आई वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और आपका कुछ भी नहीं जाना स्टूडेंट्स, आप मुझे लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, मुझे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की फर्दर मोर वीडियोस आप तक पहुँचे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।